ना गुले नगमा हूँ न पर्दाए साज, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़। ये दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 71 है। आइए इसको पढ़ते हैं आज और इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके शेर जो हैं वो छोटी बहर में लिखे गए हैं, छोटे शॉर्ट हैं और थोड़े सिंपल भी नज़र आते हैं, लेकिन एक एक शेर के लोगों ने 10-10 मीनिंग्स निकाले हैं, लाइक विच इज़ टिपिकल ऑफ मिर्ज़ा गालिब स्टाइल, राइट। कोई भी चीज़ इतनी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। उन्होंने ऐसे अपने लफ्ज़ों को बुना होता है कि उसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो इतना डीप एनालिसिस तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो इसके ऑब्वियस स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग समझ में आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए पहले इस गज़ल को पूरा पढ़ते हैं। कहते हैं, ना गुले नगमा हूँ न पर्दाए साज, न गुले नगमा हूँ न पर्दाए साज, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़। तू और आराइश ख़मे काकुल, तू और आराइश ख़मे काकुल, मैं और अंदेशा हाय दूर दराज। लाफ़ तमकीं फ़रेब सादा दिली, लाफ़ तमकीं फ़रेब सादा दिली, हम हैं और राज हाय सीना गुदाज। हूँ गिरफ्तार उल्फत सयाद, हूँ गिरफ्तार उल्फत सयाद, वरना बाकी है ताकत परवाज़। वो भी दिन हो कि उस सितमगर से, वो भी दिन हो कि उस सितमगर से, नाज खींचूं बजाय हसरत नाज। नहीं दिल में मेरे वो कतराए खूं, नहीं दिल में मेरे वो कतराए खूं, जिससे मिजगां हुई ना हो गुलबाज। ए तेरा गमज़ा यक कलम अंगेज़, ए तेरा गमज़ा यक कलम अंगेज़, ए तेरा जुल्म सर बसर अंदाज। तू हुआ जलवागर मुबारक हो, तू हुआ जलवागर मुबारक हो, रेज़िश सजदाए जबीन नियाज। मुझको पूछा तो कुछ कुछ गज़ब ना हुआ, मुझको पूछा तो कुछ गज़ब ना हुआ, मैं गरीब और तू गरीब नवाज। असदुल्ला खां तमाम हुआ, असदुल्ला खां तमाम हुआ, ए दरेगा वरिंदे शाहिद बाज। तो ये तो थी पूरी गज़ल। इसका पहला शेर देखते हैं कि ना गुले नगमा हूँ न पर्दाए साज, ना गुले नगमा हूँ न पर्दाए साज, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़। तो गुले नगमा नगमा का मतलब होता है कि ए फ्लावर और रोज़ ऑफ साउंड, कोई खूबसूरत दिल को खुश कर देने वाली आवाज़ कह सकते हो आप। और पर्दा साज का मतलब है किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाला कोई म्यूज़िकल नोट, सम सॉर्ट ऑफ मेलोडी, और शिकस्त का मतलब होता है डिफीट, और द स्टेट ऑफ बीइंग ब्रोकन, टूटा हुआ होना या हारा हुआ होना। तो वो कह रहे हैं, ना गुले नगमा हूँ ना पर्दा साज, राइट, कि मैं कोई ऐसा गुल भी नहीं हूँ जिसके अंदर से खूबसूरत आवाज़ निकल रही हो। मैं एक किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली खूबसूरत मेलोडी भी नहीं हूँ। या मैं एक ही चीज़ हूँ, वो क्या हूँ, मैं अपनी शिकस्त की आवाज़ हूँ, राइट। तो अपनी ज़िंदगी की जो मिजरेबल स्टेट है, वो टूट गए हैं, वो हार गए हैं ज़िंदगी से, उसी उसी की आवाज़ हूँ, कहते हैं मैं। या सो एक इसका इम्प्लीकेशन ये भी हो सकती है कि जो मेरी आवाज़ है वो मेरे दिल के टूटने की आवाज़ है। या तो जो मेरा एग्जिस्टेंस है, इट हैज़ बिकम लाइक ए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ माई पेन, राइट। तो मेरा एग्जिस्टेंस, मेरी आवाज़ जो है वो मेरे दर्द को कन्वे कर रही है, राइट। इसके अंदर कोई खुशी की आवाज़ नहीं है, कोई सुरीली इसके अंदर मेलोडी नहीं है मेरे अंदर। ना गुले नगमा हूँ न पर्दाए साज, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़, राइट। तो एक बहुत ही सैड डिफीटेड स्टेट का यहाँ पे एक्सप्रेशन है। ये अगला शेर बहुत ही खूबसूरत है, इसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। कहते हैं, तू और आराइश ख़मे काकुल, तू और आराइश ख़मे काकुल, मैं और अंदेशा हाय दूर दराज। आराइश ख़मे काकुल का मतलब होता है जुल्फ़ों को सजाना या जुल्फ़ों की सजावट। या ख़मे काकुल इसके जो जुल्फ़ों के अंदर जो खम होते हैं, द नॉट्स एंड ट्विस्ट्स इन द कर्ल्स, राइट। तो महबूब उन खमों को निकाल रही है, अपनी जुल्फ़ों को संवार रही है वो, यह महबूबा। तो गालिब साहब उसको देख रहे हैं, आशिक जो है उसको देख रहा है, और उसके दिमाग के अंदर, दिल के अंदर बहुत सारे अंदेशे, डाउट्स, फियर्स, दूर दूर के अंदेशे जो हैं उसके दिमाग में आ रहे हैं। तो उसकी स्टेट को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है बहुत ही खूबसूरती से। कहते हैं, तू और आराइश ख़मे काकुल, मैं और अंदेशा हाय दूर दराज। या तो हुआ यह है कि जैसा मैंने कहा, महबूबा जो है अपनी खूबसूरत जुल्फ़ों को संवार रही है। गालिब साहब वहाँ बैठे इस चीज़ को देख रहे हैं। गालिब साहब आशिक हैं इसके अंदर।
तो उनके दिमाग में बहुत सारे फियर्स, डाउट्स, बहुत सारे अंदेशे आ रहे हैं, राइट। एंड दिस ओपन्स अप लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। अब उनको ये अंदेशे क्यों आ रहे हैं, राइट, उसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक ही हो सकता है कि वो महबूबा के पास बैठे हैं और उनको अपनी किस्मत पे विश्वास नहीं हो रहा, राइट। इतने करीब आना महबूब के, ये महबूबा के, ये तो कभी होता नहीं था, राइट। तो उनको अपनी किस्मत पे विश्वास नहीं हो रहा, उनको लग रहा है कि दिस इज़ शॉर्ट लिव्ड, राइट। या फिर उनके दिमाग में कुछ और डाउट आ रहा है कि मेरे को इतने पास उसने आने क्यों दिया, तो अपनी किस्मत पे उनको विश्वास नहीं हो रहा, इस वजह से अंदेशे आ रहे हैं, दिस इज़ शॉर्ट लिव्ड, मेरे को फिर से दूर जाना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि दे हैव बीन टुगेदर फॉर अ वाइल, उन्होंने रात इकट्ठी साथ बिताई है और अब वो उठ के अपनी जुल्फ़ें संवार रही है और गालिब साहब को फिर ही कैन नॉट बिलीव हिज लक, और अब उनको सोच में दिल में आ रहा है कि मुझे अब यहाँ से जाने के लिए कहा जाएगा। एक इसका ये भी एस्पेक्ट हो सकता है कि गालिब साहब ने कभी देखा नहीं उसको अपनी जुल्फ़ें संवारते हुए, क्योंकि वो नेचुरली इतनी ब्यूटीफुल है कि उसको अपने बालों को संवारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आज वो अपने बालों को संवार रही है तो उनके दिमाग में शक आ रहा है कि ये किसके लिए संवार रही है, ये संवारती तो नहीं थी, अपनी जुल्फ़ों को आज किसके लिए सच संवर रही है। हो सकता है उनके दिमाग में ये डाउट आ गया है ये किसी और के लिए, ये किसी रकीब के लिए सच संवर रही है, ये भी इसकी एक इम्प्लीकेशन हो सकती है। और ये एक और चीज़ ये हो सकती है कि ये सब चीज़ें जो है गालिब साहब के इमेजिनेशन में ही हो रही हैं, वो कहीं उनको दिखाई नहीं दे रही, महबूबा उनके सामने नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में ही चल रहा है, वो इमेजिनेशन कर रहे हैं कि वो अपनी जुल्फ़ों को संवार रही है, और इसी इमेजिनरी स्टेट के अंदर उनके दिमाग में डाउट भी आ रहे हैं, राइट। तो एक बेचारा आशिक जो है इस कश्मकश में फंसा हुआ है, तो वो भी एक इसकी इम्प्लीकेशन हो सकती है। और लोगों ने इसके बारे में लिखा है कि ऐसा हो सकता है कि महबूबा जो है उसकी जुल्फ़ें जो हैं वो काली इतनी खूबसूरत नहीं रही, इस वजह से वो उनको संवारने की कोशिश कर रही है। दिस इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द बिलवेड गेटिंग ओल्ड, राइट, कि उसकी खूबसूरती अब वैसी नहीं रही। उसको देख के गालिब साहब जो हैं उनके दिमाग के अंदर डाउट्स आ रहे हैं, राइट, कि अब का क्या होगा, वेयर वुड दिस रिलेशनशिप गो, राइट। या वो डर रहे हैं कि अब महबूबा जो है इतनी खूबसूरत नहीं रही, तो अब वो किससे इश्क करेंगे, उनके इश्क का क्या होगा, तो ओवरऑल ऑन एंड ऑन इट गोज़, राइट। लोगों ने इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर की हैं। आई थिंक द स्ट्रेट फॉरवर्ड इज़ कि गालिब साहब को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा है। वो खड़े हैं महबूबा के पास, वो अपनी जुल्फ़ें संवार रही है, इनके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, राइट, कि मेरी किस्मत ऐसी कैसी हुई, अब यहाँ से क्या होगा, विल आई be able to remain so close to her for a long period of time, या फिर वापस मेरी किस्मत मुझे वहीं ले जाएगी जहाँ पे मुझे उसके पास आने नहीं दिया जाता था, राइट। सो तू और आराइश ख़मे काकुल, मैं और अंदेशा खाए दूर दराज। आप इसके बारे में सोचें कि टेक्निकली तो ये एक खुशी का मौका है, लेकिन बेचारे आशिक जो होते हैं उनकी स्टेट ऐसी होती है कि उनको दिमाग में हमेशा डर, डाउट्स ही, उनके अंदेशे ही उनके दिमाग में बैठे रहते हैं बेचारों की, और अपनी किस्मत पे विश्वास ही उनको कभी नहीं होता है। तू और आराइश ख़मे काकुल, मैं और अंदेशा आए दूर दराज। अच्छा, अगला शेर देखें कि लाफ़ तमकी फ़रेब सादा दिली, लाफ़ तमकी फ़रेब सादा दिली, हम हैं और राज हाय सीना गुदास। इसके भी बहुत सारे मीनिंग्स लोगों ने निकाले हैं। जहाँ जहाँ पे पहली और दूसरी लाइन में आप कॉमा या पॉज लेते जाएं तो इसके मीनिंग चेंज होते जाते हैं। वो सारी पॉसिबिलिटीज़ हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते, लेकिन इसके लफ्ज़ों को पहले देखते हैं। लाफ़ तमकीन, लाफ़ का मतलब होता है सम सॉर्ट ऑफ बोस्ट और ब्रैगिंग, जिसको इंग्लिश में कहेंगे, और लाफ़ तमकीन का मतलब है बोस्ट ऑफ डिग्निटी। और सादा दिली इज़ सिंपल हार्टेडनेस, ये जिसको नाइविटे भी कहते हैं अंग्रेज़ी में, भोलापन या थोड़ा बेवकूफ़ होना भी हो सकता है इसका मतलब। सादा दिली ओवरऑल इट मीन्स लाइक हैविंग ए सिंपल हार्ट। और राज हाय सीना गुदाज का मतलब है ऐसे राज, ऐसे सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज़ जो आपके सीने को जला दें या आपके सीने को मेल्ट कर दें, मिस्ट्रीज और सीक्रेट्स दैट कैन मेल्ट योर ब्रेस्ट और योर हार्ट। तो जैसा मैंने कहा कि इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग मुझे समझ में आया वो ये है कि वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो सादा दिली है वो फरेब कर रही है, किस चीज़ का, डिग्निटी और सेल्फ कंट्रोल का,
वो फरेब करके लोगों को, दुनिया को ये दिखा रही है कि गालिब साहब के पास या आशिक के पास जो है वो डिग्निटी है, सेल्फ कंट्रोल है। जहाँ तक गालिब साहब की इंटरनल स्टेट का कंसर्न है, या उनके दिल के अंदर आग लगी हुई है। सो simple heartedness is pretending or boasting to have dignity and self control, whereas in his own heart there is a fire burning, right? उनके दिल को के अंदर इतने सारे राज छुपे हुए हैं कि वो उनके दिल को अंदर से, सीने को अंदर से जला दे रहे हैं। या ऊपर ऊपर से वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि आई एम इन कंट्रोल, आई हैव सेल्फ कंट्रोल, लेकिन अंदर उनके आग लगी हुई है। ऐसे ऐसे सीक्रेट्स वो अपने दिल में छुपा के बैठे हुए हैं। या अब वो सीक्रेट्स क्या हैं? यू कैन इमेजिन, दिस इज़ ऑल ओपन टू पॉसिबिलिटीज़। उनके अपने दुख दर्द के सीक्रेट्स हो सकते हैं, कोई मिस्टिकल सीक्रेट्स हो सकते हैं, महबूब के बारे में कोई ऐसे राज हो सकते हैं जो उन्होंने अपने दिल में छुपाए हुए हैं। लेकिन ऊपर ऊपर से वो उनकी सादा दिली जो है वो दुनिया के साथ फरेब कर रही है। या इट्स ए ट्रिकस्टर, इट्स प्रिटेंडिंग टू बी वेरी डिग्निफाइड एंड हैविंग सेल्फ कंट्रोल। लेकिन गालिब साहब की रियलिटी ये है कि उनके दिल के अंदर दिल को पिघला देने वाले सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज़ हैं, और उनके अंदर ही अल्टीमेटली उनकी सादा दिली भी जल जाएगी। या तो फिर पूरी दुनिया के सामने ये राज ज़ाहिर हो जाएंगे जो उनके दिल को जला रहे हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग देयर इज़ दिस फरेब चल रहा है यहाँ पे। सादा दिली जो है वो दुनिया को दिखा रही है कि देयर इज़ डिग्निटी एंड सेल्फ कंट्रोल। लाफ तमकी फ़रेब सादा दिली, हम हैं और राज हाय सीना गुदाज। ये आई थिंक इस गज़ल का सबसे कॉम्प्लिकेटेड शेर था मेरे लिए। सो आई होप इट मेड सेंस। अगला शेर देखें। हूँ गिरफ्तार उल्फत सयाद, हूँ गिरफ्तार उल्फत सयाद, वरना बाकी है ताकत परवाज़। उल्फत सयाद का मतलब है, सयाद होता है हंटर, जो बर्ड्स को अपने जाल में फंसा लेता है, उनका शिकार करता है। और उल्फत सयाद मीन्स सयाद के लिए इश्क, लव फॉर द हंटर। और गिरफ्तार उल्फत सयाद का मतलब है somebody who's captured or captivated by the love of the hunter। इस केस के अंदर सयाद कौन है? खूबसूरत महबूब है जो अपने आशिकों को अपने जाल में फंसा के रखता है। या तो उससे आशिक जो है इश्क करते हैं, या कहते हैं हूँ गिरफ्तार उल्फत सयाद, कि मैं इस खूबसूरत महबूब की उल्फत के जाल में फंसा हुआ हूँ, वरना बाकी है ताकत परवाज़। ताकत परवाज़ मीन्स उड़ जाने की आपके अंदर ताकत होना। या तो कहते हैं मेरे पास ताकत परवाज़ है, मैं चाहूँ तो मैं उड़ के जा सकता हूँ, फिज़िकली मेरे पास ताकत है यहाँ से उड़ जाने की, इस महबूब के जाल से उड़ जाने की, लेकिन मैं इसके इश्क में ऐसा फंसा हुआ हूँ कि मेरा दिल नहीं मानता यहाँ से जाने का। या तो वो चाह कर भी उनके पास ताकत है यहाँ से उड़ जाने की, लेकिन वो चाह कर भी अपने महबूब के जाल से छुट के नहीं जा सकते। राइट, शी इज़ सच ए कैप्टिवेटिंग ब्यूटी, उसकी अदाएँ ऐसी हैं, और ये बेचारे ऐसे आशिक हैं कि खूबसूरत महबूब के जाल में फंसे हुए हैं, तो ताकत होने के बावजूद भी यहाँ से उड़ के नहीं जा सकते, उनका बस नहीं चलता है। राइट, दिल मजबूर करता है उनको यहाँ पे फंसे हुए जाल में फंसे हुए रहने के लिए। हूँ गिरफ्तार उल्फत सयाद, वरना बाकी है ताकत परवाज़। अगला शेर देखें कि वो भी दिन हो कि उस सितमगर से नाज खींचूं बजाय हसरत नाज। या नाज खींचने का मतलब है टू ड्रैग, टू पुल। खींचने का मतलब ऑल्सो इज़ टू इंड्योर और सफ़र और बियर। या इस केस इस सेंस में इस शेर में इसको यूज़ किया गया है। तो कहते हैं सितमगर कौन है? सितम करने वाला, क्रूअल पर्सन इस यहाँ पे कौन है? महबूब है। या तो वो हमेशा हसरत नाज, लॉन्गिंग फॉर हर कोकेट्री, राइट, कि वो अपने नाज नखरे जो है हमको दिखाएगी, या उसकी हसरत लिए घूमते रहते बेचारे आशिक। कहते हैं कि कोई ऐसा भी दिन आए कि उस सितमगर के नाज खींचूं बस बजाय हसरत नाज। राइट, कि मैं उसके नाज जो हैं वो उठाने पड़े मुझे, बजाय इसके कि मैं उसके नाज और नखरे की हमेशा हसरत ही करता रहूँ। राइट, आई वॉन्ट टू इंड्योर, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस हर कोकेट्री instead of just carrying the desire to experience her coquetry in my heart। right, हसरत नाज नहीं चाहिए मुझे, हसरत नाज के बजाय ऐसा हो कि मैं नाज खींचूं उसके। या अब देखें, नाज खींचने का मतलब ये भी है कि ही वांट्स टू एंड्योर हर कोकेट्री, तो उसके साथ दुख दर्द भी आएंगे, लेकिन वो उसको वेलकम करते हैं, उनको चाहिए, उनको इश्क मोहब्बत का दुख चाहिए, या ही दैट्स व्हाट ही डिज़ायर्स, बजाय इसके कि वो सिर्फ उसकी हसरत करते रहें। तो बड़ा खूबसूरत शेर है कि वो भी दिन हो कि उस सितमगर से
नाज खींचूं बजाय हसरत नाज। अगला शेर देखें, नहीं दिल में मेरे वो कतराए खूं, नहीं दिल में मेरे वो कतराए खूं, जिससे मिशगां हुई ना हो गुलबाज। तो मिशगां होता है आई लैशेस, और गुलबाजी का मतलब है, बाजी इज लाइक ए गेम, गुलों की गेम, लाइक ए गेम दैट इज प्लेड विद रोजेस और फ्लावर्स। या तो लोग कहते हैं कि दो लोग एक दूसरे की तरफ फूल फेंकते हैं, उसको कैच करते हैं, वापस फेंकते हैं, इस गेम को गुलबाजी कहा जाता है। इस केस में आप ये देखें कि गुलों के साथ खेला जा रहा है या गुलों को बिखेरा जा रहा है, राइट। यहाँ पे जो आपके दिल में से निकलने वाले खून के कतरे हैं, आशिक के दिल में से निकलने वाले खून के जो कतरे हैं, उनको गुल बोला गया है और उनके साथ एक खेल किया जा रहा है, राइट। उनको बिखेरा जा रहा है इफेक्टिवली, राइट। तो आपके दिल के जो खून के कतरे हैं वो तो बड़ी सीरियस चीज़ है, राइट। और यहाँ पे उनको मजाक में, उनको गुलबाजी की गेम में यूज़ किया जा रहा है, राइट। तो वो कह रहे हैं मेरे दिल में ऐसा कोई खून का कतरा नहीं रहा जिससे मिशगां ने गुलबाजी नहीं की है, राइट, की हो। तो नॉट ए सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड इज लेफ्ट इन हिज हार्ट दैट हैजंट बीन यूज्ड बाय द आई लैशेस इन दिस गेम। अब किसके आई लैशेस की बात हो रही है यहाँ पे? गालिब साहब आशिक के अपने आई लैशेस हो सकते हैं, महबूब के भी आई लैशेस हो सकते हैं। तो दूसरे शेरों में हमने देखा है कि महबूब के आई लैशेस को बहुत ही नोकीली चीज़ बोला जाता है, जो आशिकों के दिलों में धंस जाते हैं और खून निकालते हैं। ये इसके में ये एक सिनेरियो हो सकता है कि उसके आई लैशेस के खूबसूरत आई लैशेस गालिब साहब सिम्बॉलिकली उनके दिल में धंस गए हैं और वो खून निकाल रहे हैं, राइट। तो और उस खून से वो गुलबाजी की गेम खेल रहे हैं, राइट। और दूसरा ये कि गालिब साहब के अपने आई लैशेस हो सकते हैं, उनकी आंखों से वो इतने दुखी हैं कि उनकी आंखों से खून के आंसू टपक रहे हैं, उनके दिल का खून कतरा कतरा करके उनकी आंखों से निकल रहा है, और वो इमेजरी है कि उनकी आई लैशेस जो हैं गुलबाजी की गेम में इसको यूज़ कर रही है। ओवरऑल ये गुलबाजी और आई लैशेस की तो बहुत खूबसूरत इमेजरी है। इम्पैक्ट ये है, उसका इम्प्लीकेशन ये है कि एक एक कतरा करके उनके दिल का खून जो है वो निकल गया है, राइट। नहीं दिल में मेरे वो कतरा खून जिससे मीशगां हुई ना हो गुलबाज, राइट। कि महबूब की आई लैशेस ने या उनकी अपनी आई लैशेस ने उनके दिल के एक एक खून के कतरे के साथ यहाँ पे गुलबाजी की है। उनके दिल का सारा खून जो है बह चुका है, इतनी ख़राब उनकी स्टेट है। परहैप्स ही इज़ नियर द एंड ऑफ हिज लाइफ ऑल्सो। अच्छा, तो अगला शेर देखें, ना तेरा गमज़ा ए तेरा गमज़ा यक कलम अंगेज़, ए तेरा गमज़ा यक कलम अंगेज़, ए तेरा जुल्म सर बसर अंदाज। यहाँ पे महबूब जो है उसके स्टाइल, उसकी ब्लेंडिशमेंट की यहाँ पे तारीफ़ की गई है। तो कहते हैं कि गमज़ा होता है साइड ग्लांसेस, राइट, कनखियों से देखना किसी को, तो वो भी एक अदा है महबूबों की। उसको उन्होंने कहा है यक कलम अंगेज़, का मतलब है अंग्रेज़ी में कहेंगे होली अराउजिंग, राइट, जो आपके दिल के अंदर इमोशंस जगा दे, राइट। तो कहते हैं है तेरा गमज़ा यक कलम अंगेज़, राइट, कि हमारे दिल में कैसे कैसे इमोशंस, कैसे कैसे जज्बात तेरा गमज़ा जगाता है। ए तेरा जुल्म सर बसर अंदाज, राइट, कि तेरा जो जुल्म जो है वो भी सर बसर, हेड टू हेड, इंटायरली अंदाज है, इट्स कोकेट्री, राइट। तो उसके गमज़े को और उसके जो जुल्म है और महबूब के जो अंदाज़ है, उन सब चीज़ों से गालिब साहब को मोहब्बत है और उसी की यहाँ पे उन्होंने तारीफ़ की है। महबूब गमज़े भी करता है तो उनके दिल में इमोशंस उठते हैं, महबूब जो है जुल्म करता है तो उसके अंदर भी उनको एक अंदाज़, एक खूबसूरती नज़र आती है। उसी की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। कहते हैं ऐ तेरा गमज़ा यक कलम अंगेज़, ऐ तेरा जुल्म सर बसर अंदाज। अगला शेर देखें, तू हुआ जलवागर मुबारक हो। जलवागर होने का मतलब है कि जलवा दिखाना अपना, राइट। तो मुबारक तो आपको पता ही है क्या होता है, राइट। तो महबूब यहाँ पे अपना जलवा दिखाने के लिए आ गया है, राइट। शी इज़ डिस्प्लेइंग हर ग्लोरी टू द लवर और द लवर्स, और उस बात पे मुबारकबाद दी जा रही है। और दूसरी लाइन में कहते हैं रेजिश सजदाए जबीन नियाज, तो रेजिश होता है लाइक आउट पोरिंग, किसी चीज़, लाइक स्कैटरिंग ऑफ समथिंग और आउट पोरिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का बाहर ऐसे निकल के आ जाना। और जबीन होती है आपका माथा, सजदा होता है, सजदा तो आपको पता ही है, झुक के किसी के सामने सजदा करना। और नियाज इज़ कैन बी ए प्रेयर, कैन बी ए पिटिशन, कैन बी ए सप्लिकेशन। तो
हुआ ये है कि वो कहते हैं कि तूने जो जलवा दिखाया है अपना वो तो मुबारक हो। अब जो आशिकों ने तेरे सामने सजदे किए हैं, राइट, वो भी तेरे को मुबारक हो, राइट। मे दोज prostrations of the lovers be auspicious for you also। और वो बेसिकली वो कह रहे, महबूब जो है उसने अपना जलवा दिखाया है। आशिक जो हैं, जैसे कि आप किसी मुर्शिद के सामने या खुदा के सामने सजदा करेंगे, तो वो अपने महबूब के सामने सजदा कर रहे हैं वो लोग, राइट। और वो कहते हैं कि ये भी तेरे लिए मुबारक हो, ये भी तेरे को खुशी बख्शे। मे दिस बी ब्लेस्ड एंड ऑस्पिशियस फॉर यू आल्सो। तो ओवरऑल महबूब ने अपना जलवा दिखाया है, आशिक लोग सजदे कर रहे हैं और उसको एक बहुत ही मुबारक मौका बताया गया है और वो महबूब को दुआएं दे रहे हैं, या तो कह रहे हैं कि तू हुआ जलवागर मुबारक हो, रेज से सजदाए जबीन नियाज। कहते हैं मत मुझको पूछा तो कुछ गज़ब ना हुआ, मुझको पूछा तो कुछ गज़ब ना हुआ, मैं गरीब और तू गरीब नवाज। या तो कहते हैं कि कुछ गज़ब नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ अगर तूने मेरा भी हाल चाल पूछ लिया है, मेरे दुख दर्द को समझने की कोशिश की है। ये कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है। व्हाट इज़ सो ऑफुल अबाउट इट, व्हाट्स सो रॉन्ग अबाउट इट, राइट। तो महबूब ने आके गालिब साहब का हाल पूछा है। ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेजन है उनके लिए। तो लेकिन पहले वो नहीं पूछती थी, शायद आगे भी ना पूछे। तो यहाँ पे एक सरकास्टिक एंगल भी है, राइट। मत मुझको पूछा तो कुछ गज़ब ना हो, राइट। कहते इतना बड़ा गज़ब क्या हो गया कि तूने मेरा हाल पूछ लिया है। मैं गरीब और तू गरीब नवाज। गरीब नवाज होता है प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर, गरीब का मतलब पुअर इन दिस केस। तो गरीब नवाज जो है वो एक टाइटल कुछ सूफ़ी सेंट्स को भी दिया गया है। और इस केस के अंदर उन्होंने अपने महबूब को गरीब नवाज बोल दिया गया, राइट। इतनी बड़ी अहमियत है महबूब की उनकी लाइफ में। तो कहते हैं मैं तो गरीब हूँ और तू गरीब नवाज है, तो इतना बड़ी बात क्या होगी कि तूने आज इस गरीब का हाल पूछ लिया है। ब्यूटीफुल हाइपरबोलिक सरकास्टिक रिमार्क, तो एक तो महबूब को गरीब नवाज भी बोल दिया, उसकी तारीफ़ भी कर दी, उसको बातों बातों में सुना भी दिया कि इतनी बड़ी बात क्या है, तू तो गरीब नवाज है, सब लोगों का हाल पूछती है, आज मेरा भी गरीब का हाल पूछ दिया, तो क्या बड़ी बात है, राइट। पूछती रहा कर, है। तो और इसके अंदर एक शरारत भी है, इतना बड़ा स्टेटस उन्होंने महबूब को दे दिया है। तो कहते हैं इट वुडंट डू एनी हार्म, राइट। तो नथिंग सो ऑफुल वुड हैपन इफ़ यू आस्क अबाउट मी, तो मेरा हाल जो है वो पूछती रहा कर। तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी हाल उन्होंने पूछा नहीं है, तो सिर्फ वो गालिब साहब कह रहे हैं कि पूछ ले हमारा भी हाल, तो गरीब नवाज है, मैं भी एक गरीब हूँ, हमारा भी हाल पूछ ले कभी। ये भी हो सकता है। मुझको पूछा तो कुछ गज़ब ना हुआ, मैं गरीब और तू गरीब नवाज। तो ये आखिरी शेर देखें कि असदुल्ला खां तमाम हुआ, असदुल्ला खां तमाम हुआ, ए दरेगा वो रिंदे शाहिदबाज। ये तो दरेगा का मतलब है जिसको इंग्लिश में अलास बोला जाता है, अफसोस का एक्सप्रेशन जो है। तो असदुल्ला खां, असद तो उनका तखल्लुस है, गालिब साहब तमाम हो गए, मर गए, ख़त्म हो गए, राइट। तो रिंद का मतलब होता है शराब पीने वाला, और शाहिदबाज एक ऐसा इंसान जिसने खूबसूरत महबूबों के का पीछा किया हो, खूबसूरत महबूबों की परस्तिश की हो, पूजा की हो, और खूबसूरत महबूबों के पीछे अपनी ज़िंदगी गंवाई हो उसने, या तो बड़ा ही खूबसूरत सरकास्टिक एक्सप्रेशन है यहाँ पे कि गालिब मर गया है, राइट, लेकिन उसकी जो ख़राब क्वालिटीज़ हैं, राइट, सो कॉल्ड ख़राब क्वालिटीज़ हैं, उसकी वजह से ये जो शायर है इसके अंदर वो याद कर रहा है गालिब साहब को। ये तो कहते हैं असदुल्ला खां तमाम हुआ, ए दरेगा वो रिंद शाहिदबाज, राइट, कि वो शराबी, वो खूबसूरत महबूबों के पीछे भागने वाला, राइट, वो मर गया है, राइट। तो उसको याद भी किया जा रहा है इसके अंदर। गालिब साहब की डेथ के ऊपर एक सैडनेस का एक्सप्रेशन भी है, और उनकी जो ख़राब क्वालिटीज़ हैं उनका भी यहाँ पे जिक्र है। तो मैं इसको ओवर एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इसके अंदर बड़ी अपनी इनहेरेंट एक खूबसूरती है जो आपको समझ में आ जाएगी। तो ओवरऑल कहते हैं असदुल्ला खां तमाम हुआ, ए दरेगा वरिंदे शाहिदबाज। या लफ्ज़ों के मतलब से आपको इसकी ब्यूटी समझ में आ जाएगी। असदुल्ला खां तमाम हुआ, ए दरेगा वरिंदे शाहिदबाज। तो ये तो थी पूरी गज़ल। I hope it made sense and the beauty came through. Thank you.